बृजभूषण का नया दुस्साहस। बृजभूषण ने क्यों कहा खुद को बेवफा? किसने की बृजभूषण से बेवफाई? बृजभूषण की करतूत क्या उनकी मोहब्बत थी? अगर नहीं तो कौन दे रहा है बृजभूषण को ऐसे बयान देने की हिम्मत? कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। द बिग बेंच डेली में आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि एक इंसान जिस पर लगे हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे सीरियस चार्जेस, जिस पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, मतलब जो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, वो शायराना हो रहा है, गम, अश्क, मोहब्बत और बेवफाई की बातें कर रहा है। उसके चेहरे पर न कोई गिल्ट है और न ही कोई डर। इस माफिया ने एक नया दुस्साहस किया है, और क्या है इस माफिया के इस दुस्साहस की वजह, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले सुन लीजिए इस बृजभूषण शरण सिंह को। इसको मैंने कहा गम और कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। तो आपने सुन लिया उस आरोपी को जिस पर देश की 7 महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि ये उनका यौन उत्पीड़न करते थे। कभी यहां छूते तो कभी वहां, कभी कमरे में बुलाते तो कभी खुद घर पहुंच जाते, तो न जाने क्या क्या। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद उन महिला पहलवानों की एफआईआर में लिखा है। लेकिन इस एफआईआर से बृजभूषण शरण सिंह को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शायद खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहलवानों के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसे वो मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, वो भी भगवा पहनकर। इनकी सभा को जरा ध्यान से देखिए। मंच पर ज्यादातर लोग भगवा में ही देखे गए। भगवा से वो वोट बटोरने की फिराक में है, लेकिन अपनी तुच्छ राजनीति में उनको कम से कम भगवा को बदनाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवा पहना कोई भी इंसान उलझुल बातें करते ठीक नहीं लगता। जनता जमीन पर ला देगी ऐसे इंसान को, फिर वो चाहे मोदी या शाह का लाडला ही क्यों ना हो। अब आपने मोहब्बत का नाम ले ही लिया है, तो बताइए किस मोहब्बत की आप बात कर रहे थे? मोहब्बत के कई रूप होते हैं। पिता की, भाई की, गार्जियन की मोहब्बतें भी मोहब्बत ही होती है। लेकिन आप ऐसी कौन सी मोहब्बत पहलवानों से कर रहे थे जो खुद कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं? और अब खुद को बेवफा कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इनकी पार्टी बीजेपी ने इन पर यौन उत्पीड़न वाले मामले में मीडिया को बयान देने से रोक लगा रखी है। लेकिन ये तो देश के कानून को नहीं समझते, पार्टी के कानून को क्या समझेंगे? ये जानते हैं कि पार्टी के कुछ बेहद बड़े नेताओं का हाथ इनके ऊपर है। बृजभूषण शरण सिंह ने बेवफा वाला ये बयान यूपी के गोंडा जिले में हुए एक चुनावी रैली में दिया है। अब बताइए, यहाँ पहलवान इनकी गिरफ्तारी के इंतजार में है, और बृजभूषण तो अगले साल चुनाव लड़ने की तैयारी में है, फिर से सांसद बनने की तैयारी में है। आखिर कहाँ से मिला है बृजभूषण को ये कॉन्फिडेंस? ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं अगर सिर पर अपने से बड़ों का हाथ न हो। राजनीति के जानकार और खासकर अंदर की खबर रखने वाले बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को यूपी में खड़ा ही अमित शाह ने किया है, क्योंकि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के पैरेलल को एक पावरफुल नेता चाहते थे। अब जब सैया ही कोतवाल है तो फिर डर काहे का? इसलिए बृजभूषण निकल पड़े हैं ताल ठोक कर चुनावी अखाड़े में, निकाल रहे हैं चुनावी रैलियां और कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। और उनको नहीं है फिक्र उनके खिलाफ हुए एफआईआर की, न ही पहलवानों के आरोपों की। वैसे भी उनकी नज़र में उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है, उन्होंने तो मोहब्बत की है, जिसका सिला उन्हें सही नहीं मिला। तो बृजभूषण शरण सिंह, आपको ये याद रखना होगा कि आपकी इस मोहब्बत की उम्र सिर्फ 15 जून तक है, क्योंकि पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया है कि तब तक अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से वो सड़कों पर होंगे। उन्होंने अपना आंदोलन तो छोड़ा नहीं है अभी तक। आपके खिलाफ समाज का अब हर तबका आ चुका है। सब चाहते हैं कि आप पर मुकदमा चले और दोषी पाए जाने पर आपको जेल भी हो, और जेल में तो फुर्सत ही फुर्सत होगी। फिर कर लीजिएगा फुर्सत में मोहब्बत। शायद सलाखों के पीछे आपकी इस मोहब्बत को कोई समझ पाए, क्योंकि आपके मोहब्बत की परिभाषा यहाँ कॉमन पब्लिक को नहीं समझ में आ रही। ऐसी और भी अपडेट्स को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।